साल मुंबई में काम करने के बावजूद आज मुझे लग रहा था कि शहरों में बहुत कुछ है, मगर जब मैं देखता हूँ कि पलायन पलायन पलायन, तो मन में दिमाग आता है कि हम जब तक खुद एक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आजकल जिस खेत में हमारे 500 रुपये के धान नहीं होते हैं, तो उस खेत में तुलसी से हमारे कम 5,000 की इनकम होती है, जड़ी बूटी से। ये उत्तराखंड के छोटे से गांव चौरसू के रहने वाले चंद्रशेखर पांडे हैं। 22 वर्ष तक मुंबई में नौकरी करने के बाद शेखर कुछ साल पहले ही वापस अपने गांव लौटे। गांव आने के बाद चंद्रशेखर ने देखा कि यहाँ संभावनाओं की कोई कमी नहीं। वो ऐसे क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों से 150 नाली जमीन मिली है। जमीन उपजाऊ है, पानी भी है, और अब ये जमीन पर चंद्रशेखर की मेहनत रंग लाने लगी है। खेत में हम कई तरह की खेती करें, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट लाइन में जो हमने जड़ी बूटियां लगा रखी हैं, लेमन बाम है, लेमन ग्रास है, ये हमारे इसमें। फिर दूसरी लाइन में हमने क्या फ्रूटिंग लगा ली, इसमें भी डिफरेंट है, जैसे कि इसमें अमरूद है, फिर ये सीरीज है, फिर इसमें अनार है। फिर चौथे में हमने ये यहाँ चाय पत्ती होगी, हमारी ओरिजिनल ऑर्गेनिक ब्रिटिश शासन की चाय है। इसके बाद इसमें तुलसी लगा रखी, यानी कि एक खेत में हम तकरीबन 4 से 5 तरह की फसलों को उगा रहे हैं। बागेश्वर के उन्नत किसान चंद्रशेखर इस वक्त अपनी 150 नाली जमीन में ऑर्गेनिक सब्जियां, दालें और औषधि पौधे उगा रहे हैं। साथ ही उनके खेतों में कीवी, सेब और केले के पेड़ भी नजर आते हैं। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर के पास मछली तालाब व मुर्गी फार्म भी हैं। इसमें कटिंग करते हैं, ये यहाँ पर है, इस तरह से अब इसमें कटिंग करेंगे ऊपर से। ये तुलसी है, रामा तुलसी। रामा तुलसी। ये हमारा 2 साल का पौधा है। 2 साल के पौधे में लगभग तकरीबन हमने कई टेके लगा रखे हैं। ये आम है, बहुत सुंदर आम है। इसमें कम से कम बहुत सारे आम हमने तोड़ दिए जिसको, फिर भी इसमें कम से कम 20 फल और लगे हैं। पूरा लदा हुआ है, पेड़ है, 3 फीट का होगा तकरीबन। चंद्रशेखर मुंबई में लंबा वक्त बिताने के बाद जब अपने गांव पहुंचे थे, तो उनके खेत, उनका गांव इतना हरा भरा नहीं था। उनके खेत पहले बंजर थे, संसाधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन पर मेहनत की। लेकिन आज वो इलाके के लोगों के लिए नजीर बन गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो चंद्रशेखर अपनी फसलों का वैल्यू एडिशन कर उन्हें खुद ही बाजार में बिक्री के लिए भेजते हैं। इसमें जैसे हम हल्दी है, गिलोय है, जो भी पीसते हैं, मल्टीपर्पज हम उसमें काम कर सकते हैं। काली मिर्च से लेके, सोल से लेके, हम जो खेतों से जो भी चीज होता है, हम किसानों से लेके इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना के, ये प्रोडक्शन हाउस है। ओके। हाँ, इसमें हम जैसे आपको और भी दिखाना चाहते हैं, ये मिक्सर मशीन है, इसमें मिक्स करते हैं, इसमें मिक्सिंग करते हैं, इसमें पाउडर है, उसमें हम पैकिंग करते हैं। और आपको दिखाना चाहूंगा और एग्जाम्पल, इसमें हमारे जैसे ऑर्डर्स आते हैं, तुलसी पाउडर से, और इसमें हमारी ग्रीन प्योर चाय होती है। ओ गजब होती है ना, तकरीबन 1000 kg आती है हमारी। ओके। और ये गिलोय है। ओके। और इसके साथ इसमें प्योर लेमन ग्रास, आप देखिए ये क्वालिटी इसकी ए ग्रेडिंग है इसकी। और इसी के साथ इसमें ये सूंठ है, यहाँ का जो अदरक है प्योर सूंठ मिलेगा आपको। इसमें काली मिर्च उड़ा है, ये काली मिर्च यहाँ होती है खरीदी पड़ती बाहर से। इसमें लेमन बाम जो आपको मैंने दिखाया कि तुम्हें, इसमें मैंने आपको जैसे कहा कि वेस्टेज को यूटिलाइज, नेचुरल लीव है आज बाजार में ये तकरीबन 1000 रुपये किलो जा रही है हमारी, और जबकि ये हमारे खेतों में ऐसी ही पड़ी रहती है। तो इसकी अगर हम सर्च करेंगे तो आज नेचुरल लीव की इतनी डिमांड है ऑर्गेनिक की, आप कह नहीं सकते। इससे सूप से लेके, चाय से लेके, इवन सब्जी में भी इस्तेमाल इसका हो रहा है आजकल। और ये है हमारे पास कैमोमाइल। ये कैमोमाइल तकरीबन हमारे पास में 2700 रुपये केजी आती है। और जिन्हें रात को नींद नहीं आती है, सहज होता है महिलाओं को, या फिर एज ज़्यादा होती है, ये चाय अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो प्योर चाय है। ये फूलों की चाय से कह सकते हैं, 2 या 3 फूलों की चाय बनानी है और उसके रिव्यू भी यूज कर सकते हैं, और उनको 1 हफ्ते में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इससे कोई नुकसान, फायदा भी नहीं हुआ तो एक बार कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये चीज़ें ऑर्गेनिक मिलेगी सारी। अपने खेतों में मेहनत कर उन्हें आबाद करने वाले चंद्रशेखर को कई बार किसान सम्मान पुरस्कार से नवाजा भी जा चुका है। पिछले कुछ साल पहले देहरादून में हुए कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री ने उन्हें सम्मानित किया था। वहीं अब अपने खेतों की कमाई को बढ़ते देखकर चंद्रशेखर अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। चंद्रशेखर ने अपने खेतों के बीच में ही पर्यटकों के लिए एक छोटा सा रिजॉर्ट तैयार किया है। यहाँ अक्सर पर्यटक शांत समय बिताने के लिए आया जाया करते हैं।
चंद्रशेखर अब इन अलग अलग काम करके लाखों तो कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कैसे, उनकी सफलता की कहानी क्या है, इसे जानने के लिए हमारे सहयोगी जगदीश पांडे ने उनसे बात की है। हौसले बुलंद हों तो कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। इस बात को सटीक साबित कर दिखाया है चौरसू गांव निवासी शेखर पांडे जी ने। हमारे साथ में शेखर पांडे जी हैं जो लगातार ऑर्गेनिक खेती को लेकर कार्य कर रहे हैं। इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना इसमें समय लगा। बहुत बहुत स्वागत है सर उत्तराखंड तक में। बिल्कुल, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप एक किसान तक पहुंचे और किसान तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े हौसले रखे, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 22 साल मुंबई में काम करने के बावजूद आज मुझे लग रहा था कि शहरों में बहुत कुछ है, मगर जब मैं देखता हूं कि पलायन तो मन में दिमाग आता है कि हम जब तक खुद एक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब समय आ गया है कि 2018 में जब मैं गाँव आया तो मैंने एक नया सोचा काम क्या करूँ, तो मैंने अपने कृषि को एक विषय चुना और कृषि को लेके मैं जड़ी बूटियों पे लेके हम लोग काम करें, जो आज मार्केट में हिम नेचुरल तुलसी चाय करके हमारे बाज़ार में जाती है। और ऑर्गेनिक सारे प्रोडक्ट, चाहे हमारे बागवानी के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, कृषि का बहुत बड़ा जड़ी बूटी के क्षेत्र में हो, सभी शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों के हम हमेशा, चाहे मत्स्य तालाब हो या मुर्गी पशुपालन वाले हों, हर विभाग ने हमें बहुत सहयोग किया है, जिन्होंने अभी हमें 2021 में मिलेट फेस्टिवल देहरादून में बहुत सम्मानित भी किया गया और उनके भी आभारी हम उत्तराखंड सरकार के और भारत सरकार के। मोदी जी की पहल थी वोकल फॉर लोकल को कैसे प्रमोट करेंगे, तो ये आप लोग के सौजन्य से हमने एक थोड़ा सा मुहिम चला रखी है कि जैसे आज के डेट में हमने कहा कि कैसे यहाँ करेंगे। उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या है जंगली पशुओं की, जैसे बंदर हैं, सुअर हैं, बहुत सारी चीज़ें समस्याएं हैं, तो उसको निजात पाने के लिए हमने जड़ी बूटी को चुना है। तो आजकल जिस खेत में हमारे 500 रुपये के धान नहीं होते हैं, तो उस खेत में तुलसी से हमारे कम से कम 5,000 की इनकम होती है, जड़ी बूटी से होती है। सर ये जैसे परंपरागत खेती यहाँ पे करते थे पहले से लोग, हाँ जी। तो आपके मन में कहाँ से विचार आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए? आपने आज देख रहा हूँ मैं कि कई टाइप की चाय भी है, कई और वैरायटी के आपने फल भी लगाए हैं, और मतलब कैसे माइंड में आया आपके? एक्चुअली किसानी करने के लिए कोई लोग तैयार नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम लोग जब तक एक मिसाल पेश नहीं करेंगे या यानी कि एग्जाम्पल नहीं देंगे किसी को, तब तक हम किसी से नहीं कह सकते। तो आजकल देखो हम लाल धान लगा रखे हैं, कौड़ी है, भंगीरा है, भांगदाना भंगीरा है, झुंगेरा है, गेहूँ ब्लैक वाले हैं, ब्लैक चावल है, लाल चावल है और कीवी है। इवन जो कोई नहीं कर सकता है। जैसे आपने जो एग्जाम्पल इसमें कहा कि हमारे पास जुनून होना चाहिए और आदमी में अगर इच्छा शक्ति है तो सारा चीज़ पॉसिबल है। जैसे तुलसी वगैरह आपने लगाई है, तुलसी की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली कि इसका भी एक व्यापार हो सकता है? बिल्कुल। अब हमें जो खेती कर रहे हैं हम लोग, अब हमें जैसे आपने कहा कि जड़ी बूटी क्षेत्र, जो जड़ी बूटी शोध संस्थान केंद्र चमोली है गोपेश्वर, इनके हम आभारी हैं। इन्होंने हमें तकनीक सपोर्ट की है। चाय में तुलसी की बहुत सारे जैसे जड़ी बूटी में इन्होंने लेमन ग्रास है, लेमन बाम है, रोजमेरी है, डैंडेलियन है, और अभी बड़ी बात यह है कि इन्होंने अभी कृषि में सम्मिलित कर दिया। ये किसानों के लिए वरदान साबित होगा। और साथ में जो हम इसके प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि जब तक हम वैल्यू एडिशन ऐड नहीं करेंगे तब तक हम कोई चीज़, हम वैल्यू एडिशन के लिए जब तक हम उस प्रोसेस को चाहे खेती से उगा के हम प्रोडक्शन हाउस रेडी करके आउटलेट में देके बाजार में देने का काम करें, जब तक किसान लोगों को सरकार का एक पहल होगी कि इसको वैल्यू एडिशन ऐड करने का तकनीकी सपोर्ट अगर मिलेगा तो डेफिनेटली किसान की इनकम डबल होगी। और साथ साथ में जैसे आपने कहा कि यहाँ पर संभावनाएं बहुत सारी हैं, जैसे हमने होम स्टे बना रखे हैं या फिर हमारा झूलते हुए घर हैं, रिजॉर्ट्स है, या हमारा हिम नेचुरल तुलसी ऑर्गेनिक फूड का है। तो सर कोशिश बहुत सारे हैं, कोशिश करने पर सब चीज़ हो सकता है, ये ऐसा मेरा मानना है। और आप लोग का आशीर्वाद सहयोग भी बहुत बड़ा है सर। सर कितना अभी सपोर्ट मिल रहा है आपको मार्केट में, जो हिम ऑर्गेनिक वगैरह आप बता रहे हैं जो मार्केट में दे रहे हैं, कितना आपको? बिल्कुल मार्केट में सपोर्ट, जो लोग चाय पीते हैं, जो लोग ऑर्गेनिक की वैल्यूएशन जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो खेती से, हमारा एक सपना है, जैसे कि बाजार में आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, हम किसी को ये नहीं कह सकते क्या है, पर हम खेत से उगाने, हम बाहर से हफ से नहीं लेते, हम बाहर से सारी चीज़ यहाँ प्रोडक्शन कर 40 लोग फार्मर से हम जोड़ के ये किसानी कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट हम लेके वही मार्केट में दे रहे हैं। तो यानी कि जिनको ऑर्गेनिक चीज़ें जो खा रहे हैं तो उनको इसके रिजल्ट आ रहे हैं और ऑर्डर भी कर रहे हैं। मुंबई से, दिल्ली से बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से बीच में हमारे यहाँ पर कस्टमर था, उन्हें बहुत लाइक किया और लोग सामान ले जाते हैं, और इवन बाजार में भी खूब चल रहा है सर, सपोर्ट भी है वो लोग का। तो आपने देखा शेखर पांडे जी से हमारी बात हुई और लगातार उनके प्रयास हैं यहाँ पे कि ग्रामीणों को एक मैसेज भी वो दे रहे हैं कि यहाँ पे परंपरागत खेती को छोड़ के आप इस तरीके की खेती कर सकते हैं जिनसे उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।